देखो, ये तुम्हारा है प्रश्न नंबर 3 और ये है तुम्हारा क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2025-26 चैप्टर 1 संबंध तथा फलन रिलेशन एंड फंक्शन। अब प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि ये महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं इसको। द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन आर से आर में, यानी आर का क्या मतलब है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में न तो एक की है और न आख्यान्तिक है, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये x से कम है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। इसका क्या मतलब है? ये अधिकतर बच्चे इस चीज को ही नहीं समझ पाते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन का क्या मतलब है। अब देखो, मैं ये नंबर लाइन बना रहा हूं, ये है तुम्हारा नंबर लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन और हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। लाइन माने रेखा और नंबर माने संख्या, यानी संख्या रेखा। अब इस पर जो है नंबर डले हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और आगे इस तरह से। अब यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि अगर x का मान जो है 0 और 1 के बीच में है तो दो पूर्णांक होते हैं, दो पूर्णांकों के बीच में जितनी भी संख्या होगी उसके बाईं तरफ का जो है पूर्णांक होगा उसके बराबर होगा। जैसे समझो 0.1, 0.2, 0.3 इसी। अब देखो, ये 0 होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। अब देखो 0 और 1 के बीच में तो ये संख्या है, तो इसके बाएं हाथ की तरफ कौन सा पूर्णांक है? जस्ट पूर्णांक 0 है तो 0 हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए f1.2, f1.1, f1.3, तो ये संख्या जाता है दो पूर्णांकों की किसके बीच में? दो पूर्णांकों के बीच में किसमें आ रही है? एक और दो के बीच में आ रही है। तो 1 और 2 के बीच में है तो इन सबका मान जो है 1। अब मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, माइनस में आया होगा, मैं लिख रहा हूं -0.3। अब इसमें उल्टा हो जाए 0.3 माइनस के, तो इसके बीच में है ना, तो बाएं हाथ की तरफ कौन सा पूर्णांक है? -1, तो ये -1 होगा, -1। मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए -1.3, -1.3 तो -2 और -1 के बीच में आएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा? -2। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं, इनका मतलब यही है। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये डोमेन है और ये शेयर डोमेन के एलिमेंट है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है। इसमें भी वास्तविक संख्या है, इसमें भी वास्तविक संख्या है, लेकिन हमने सभी वास्तविक संख्या तो हम निरूपित कर नहीं सकते, बहुत होती है वास्तविक संख्या। तो हम तो केवल यही देखना है कि जैसे
ये जो है किस पर इमेज पड़ रही है इनकी, अगर एक से डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब जो है एक ही हो तो वो मैनी वन हो जाता है। अब देखो 1 - 2 वो 1.2, तो देखो 1.2 का प्रतिबिंब किससे पड़ेगा, इसका अर्थ निकालो इस हिसाब से। तो 1 तो 1.2 का प्रतिबिंब क्या हुआ 1। इसी तरह से 1.3 का 1, 1.4 का 1, 1.5 का 1। तो ये सारी चीजें दिखाने की नहीं होती हैं। अब इसी से मालूम पड़ गया कि ये 1 नहीं है और ये मैनी 1 है। हमें तो ये जांच करनी है, सिद्ध करना है। तो उपरोक्त डायग्राम से स्पष्ट है कि यह फलन एक की नहीं है, क्योंकि शहर डोमेन की दशमलव की वास्तविक संख्याएं, दशमलव की जितनी वास्तविक संख्याएं वो खाली होंगी, यानी बिना जुड़ी होंगी। डोमेन के किसी भी अवयव का अप्रतिबिंब नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, खाली का मतलब अर्थात प्रांत के किसी भी अवयव का अप्रतिबिंब शहर डोमेन की दशमलव की वास्तविक संख्याएं नहीं है, अप्रतिबिंब है ही नहीं, ये खाली है। अतः यह फलन आच्छादित ऑनटू कह लो इंग्लिश में, अथवा सब्जेक्टिव, दोनों का मतलब एक ही है। ये नहीं है, ये क्या है मैनी वन। ये तुम्हारा 1 नहीं है, ये क्या है मैनी वन। और ये आच्छादित नहीं है, इसका क्या मतलब है इनटू है। क्या ये इनटू, आच्छादित नहीं होता है तो इनटू होता है, इनटू नहीं है तो ऑनटू होता है, 1 नहीं है तो मैनी वन होता है, मैनी वन है तो 1 नहीं होगा। क्लियर। इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया। नंबर लाइन की सहायता से मैंने आपको सभी को समझाया। तो इस तरह से ये महत्तम पूर्णांक वाले फलन जो है हल होते हैं। जुड़ने के बाद अब समझो प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स का मापांक द्वारा प्रदत्त मापांक फलन आर से आर में कोई फलन एफ है या प्रचित्रण एफ है। तो ये सिद्ध करना है। न तो ये जो है संबंध है, ये संबंध जो है न तो एक की है और न आच्छादित है। जहां x का मापांक बराबर x, तब यदि x धन या शून्य है, यानी कहने का मतलब इसका ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन 0 पर। अब देखो x का मान अगर शून्य है या 0 से बड़ा है तो x का मापांक बराबर x होगा। अगर जो है x इज लेस देन 0 यानी ऋण में है, यानी x का मान ऋण में है, तो ये हो जाएगा x का मापांक बराबर -x, -x, क्योंकि x की संख्या x जो है ऋणात्मक है। अब ऋण वाली संख्या यहां लिखेंगे तो ऋण गुणा ऋण करेंगे धन हो जाएगा, तो x का मापांक धन में ही आएगा। क्लियर समझ में आ गया। अब यहां पर समझो कि तथा x का मापांक बराबर -x के, कब यदि x ऋण है, यदि x ऋण है यानी ऋण में संख्या है x की, x कोई ऋण की संख्या है, x जो ऋण की संख्या है, तो ऋण की संख्या यहाँ आएगी तो ऋण धन हो जाएगा ना। अब जो है इसी तरह से इसका हल देखो, यदि -x यदि ऋण है तो -x हो जाएगा, x का मापांक बराबर -x, कब x इज लेस देन 0। अब देखो सॉल्यूशन, इसका हल। मैंने ये डायग्राम बनाया, ये डोमेन का है और ये कोडोमेन का है। इसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब देखो मैंने जो है तुम्हारे सब तो लिखी नहीं जाएंगी, मैं तो तुम्हें दर्शा रहा हूं कि इसका ये होगा इसलिए ये होगा। अब देखो -1 का मापांक 1 होगा,
देखो f-1, अब देखो -1 लेस देन 0 है, तो -1 का जो है तुम्हारा मापांक होगा बराबर माइनस माइनस, और x का मान क्या है, ऋण 1, तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा 1, तो ऋण गुणा ऋण हो जाएगा धन, तो धन 1 हो गया। और सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ ऋण हो धन हो तो वो सब धन में हो जाती है। अब देखो f1, तो x जगह पे एक रख दो, यहाँ 1 का मापांक क्या होगा 1, तो इस तरह से ऋण 1 और 1 का f प्रतिम जो है 1 है, तो यही से मालूम पड़ गया हमको, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई से 2 एलिमेंट ले लो। अब क्या है कि चूंकि डोमेन के अवयव ऋण 1 और 1 का f प्रतिबिंब सह डोमेन का अवयव 1 है, देखो, अतः फलन एक की नहीं है, एक की नहीं है तो क्या है, मैनी वन है, ये क्या है, मैनी वन, अतः फलन एक की नहीं है, मैनी वन नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। अब सह डोमेन की, इसमें देखो सह डोमेन की सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब नहीं है, खाली रहेंगी, ये किसी से डोमेन किसी अवयव से संबंधित नहीं है, खाली रहेंगी, तो खाली रहेंगी तो आच्छादित नहीं होगा, क्या होगा, इंटू होगा। अगर खाली रहे सह डोमेन में एलिमेंट बिना जुड़े रहे तो इंटू होता है, और कोई भी खाली ना हो तो ऑनटू होता है, सह डोमेन के एलिमेंटों की बात कर रहा हूं। अतः फलन f आच्छादित नहीं है, क्योंकि खाली है, इनमें कोई डोमेन का किसी अवयव का जो f चित्रण नहीं है। देखो ये प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f जो है r से r में है, fx बराबर ये दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 है और ये हमको सिद्ध करना है, ये फलन दिया हुआ है। इस फलन का मतलब समझो कि x का मान 0 से बड़ा, इसका क्या मतलब है कि x का मान कोई धनात्मक संख्या है, कोई भी है पर है वो धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्याओं का डोमेन के धनात्मक संख्याओं का डोमेन के धनात्मक संख्याओं का f प्रतिबिंब 1 है, इसका मतलब ये है। अब देखो डोमेन का अगर अवयव 0 है तो उसका f प्रतिबिंब क्या है, 0 का f प्रतिबिंब क्या है, 0 है। x का मान ऋण में है तो ऋण वाली जो डोमेन की ऋण वाली संख्या है उनका f प्रतिबिंब क्या है, -1 है, इसका मतलब ये है। तो हमें सिद्ध करना है कि द्वारा प्रदत्त फलन यानी दिया हुआ फलन न तो एक की है और न आच्छादित है यानी ऑनटू है। तो इसके लिए हमने एरो डायग्राम बनाया समुच्चयों का, ये जो है तुम्हारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये कोई फलन f है जो ये इसके अनुसार हम चलेंगे। अब x का मान 0 से बड़ा है यानी धन की जितनी भी संख्या है उनका f प्रतिबिंब जो है 1 होगा, इसका मतलब ये है। अब देखो डोमेन में जितनी धनात्मक संख्या होंगी वो सब का f प्रतिबिंब 1 ही होगा। अगर डोमेन में 0 है तो 0 का 0 ही होगा। अब जो है अगर जो डोमेन के ऋणात्मक संख्याओं यानी लेस देन 0 आ जाए तो ऋणात्मक संख्या हो गई, तो ऋणात्मक संख्याओं का जो f प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, -1 होगा। देखो -1 है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 अर्थात डोमेन की बात हो रही है, x इज ग्रेटर देन 0 डोमेन का एलिमेंट,
अर्थात सभी व धनात्मक संख्याओं का अप्रतिम सडोमेन का अवयव एक है। अब इनसे तो ये भी जैसे ये x लेस देन 0 इसको लिख दो। अब इससे ही मालूम हो रहा है कि 1 1 है ही नहीं, क्योंकि x की धनात्मक संख्या बहुत है और उनका सबका अप्रतिम एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फलन f जो है एक की नहीं है, यानी मैनी वन है। अब सह डोमेन के, अब इधर आ जाओ, सह डोमेन के अवयव 1 0 और -1 के अतिरिक्त, यानी इसको छोड़कर अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का कोई पूर्व प्रथम नहीं है, कोई पूर्व प्रथम नहीं है, खाली है। अतः फलन आच्छादित नहीं है। क्या ये? इनटू, यानी अंतःछेदी फलन है, ये दिया हुआ जो है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 है। मान लीजिए एक कोई अवयव है, इसमें 1 2 3 ई कोई सेट है, इसमें 4 5 6 7 है एलिमेंट है, तथा एफ जो प्रत्युत्तर है यानी फलन है, एफ में ये ऑर्डर पेयर है, यानी 1 का एफ प्रतिम 4, 2 का एफ प्रतिम 5, 3 का एफ प्रतिम 6। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध करना है कि एफ एक ही है, 1 1 सिद्ध करना है हमको। तो कैसे करेंगे कि यहां से देखो, पहले हम ए के एलिमेंट लिख लिए, बी की एलिमेंट ये लिख लिए हमने। अब जो है 1 का संबंध 4 से है, यानी 1 का एप्रतिम 4, 1 का एप्रतिम 4, 2 का एप्रतिम 5, 2 का एप्रतिम 5, 3 का एप्रतिम 6 और 7 खाली रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये डोमेन का है, ये कोडोमेन का है। तो उपयुक्त डायग्राम से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि यह फलन एक की है। क्यों? क्योंकि डोमेन के अलग अलग अवयवों के अप्रतिम सह डोमेन के अलग अलग अवयव हैं, इसलिए ये फलन जो है क्या है? एक की है। इस तरह से सिद्ध करना है तुमको।